गुड मॉर्निंग। सभी लोग अपना कॉपी कलम निकाल लें। और हम लोग कल एंड किए थे टॉपिक को एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यही चल रहा था और मैंने एचडब्ल्यू भी दे रखा था। तो कौन कौन बच्चे हैं जो एचडब्ल्यू को फिनिश किया? देखिए, पूजेंगे जिस देवता का को वही ना खुश होगा। पढ़ोगे मैथ तो फिजिक्स का क्वेश्चन बनेगा, पढ़ोगे इंग्लिश तो केमिस्ट्री क्वेश्चन बनेगा। आप मेहनत किस पर कर रहे हैं? जिस पर मेहनत कर रहे हैं वो बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए जिस सब्जेक्ट पर मेहनत कीजिएगा उसी का क्वेश्चंस बनेगा। हमने एचडब्ल्यू दिया, बहुत क्वेश्चंस बताने के बाद आप नहीं बनाए तो फिजिक्स कहाँ से आपसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, फिर से रिकैप कर देते हैं। क्या करेंगे? रोज रोज एक ही चीज, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग ये जानते हैं कि कोई रजिस्टर है और यहाँ पर वोल्टेज है V1 और यहाँ पर क्या है V2। अगर करंट इधर जा रहा है, रजिस्टेंस ये है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या? IR। यह बात हमें ओम्स जी बताते हैं। इसी पर हम बहुत सारे सवाल करवाए थे, आपको करवाए थे कि नहीं? एक तो पहला एक रजिस्टर वाला था, फिर 2 रजिस्टर वाला था, फिर 3 वाला एचडब्ल्यू दिए थे जो कि भारी था। नहीं तो ध्यान से बताइए, 3 वाला 1, फिर 2 और फिर 3। बताओ क्या क्या था? यहाँ पर पोटेंशियल कितना था? जोर से बोलो। 4 वोल्ट। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल कितना था? 1 वोल्ट। ओके, ये रेजिस्टेंस उतारी ही नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं देंगे। पागल बच्चे सब। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। यानी पहले ही माइंड मेकअप ये कर लिया था। क्या दिए थे हमको वो याद नहीं है, हम दूसरा दे दिए। माइंड मेकअप कर लिया होगा, बनाना हमको नहीं, केवल साइकिल लेके इधर से उधर टूर मारना है। नहीं, हल खोजते फुरना है। हल्का कहाँ कहाँ पड़ाता है? हल्का ये खोजते फुरना है। हल्का कहाँ कहाँ पड़ाता है? ना सिलेबस देखना, ना किताब देखना है, कुछ नहीं। तो ध्यान से देखिए, ये 2 ओम और ये 3 ओम और ये क्या हो जाएगा? 4 ओम। अब हमको निकालना है, क्या निकालना था? करंट का मान। करंट का, अच्छा, इस जगह पर कितना वोल्टेज होगा? VA। फिर यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा? VB। नहीं, ये वोल्टेज निकालना है। यहाँ पर 4 वोल्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा? कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिए, सुनो। जिस तरह से 11th क्लास में एक वस्तु रहता था, फिर दूसरा रहता था, फिर तीसरा रहता था, फिर चौथा रहता था, हर एक जगह पर अलग अलग टेंशन हुआ करता था। तो पहले FBD पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए बनाते थे। 3 समीकरण निकलता था। 3 गो है तो अगर 2 रहता था तो 2 समीकरण, अगर 1 रहता था तो 1 समीकरण। नहीं, 1 वाला के लिए 1 समीकरण, 2 वाले के लिए 2 समीकरण से सॉल्व हो जाता था। 3 वाले के लिए 3 समीकरण से सॉल्व होगा। यानी अभी तुमको I कह रहा है, एक चीज निकालने, दूसरा VA और तीसरा VB। 3 गो रेजिस्टेंस भी दिया है। ए लड़का, क्या कर रहे रे? पढ़ो। एक रेजिस्टेंस दिया है, दूसरा रेजिस्टेंस दिया है, तीसरा रेजिस्टेंस दिया है, 3 रेजिस्टेंस दिया है। तो 3 इक्वेशंस हमें मिल जाएगा। 3 इक्वेशन जब मिल जाएगा तो 3 वेरिएबल निकालना भी है। सब कुछ है कि नहीं? बताए थे ना, करंट क्या है? मोशन की तरह ही काम करता है। जैसे करंट का फार्मूला आया, वैसे मोशन में भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे। जैसे ये सब बॉडी पढ़ रहे हैं हम लोग,
नहीं, उसी टाइप से वहाँ पढ़ चुके हैं। इसका FVD बनाइए, ओम्स लॉ यूज करो। करंट अगर इधर जा रहा है तो कौन बड़ा, बोलन रे, ये बड़ा, ये ज़्यादा है ना। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। ये ओम्स लॉ लगाओ, तो यानी 4 माइनस VA इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से। और यहाँ अगर वस्तु रहता था तो लिखते थे ना हम लोग F2 माइनस, जो बड़ा रहता था कि F2 बड़ा है किससे, F1 से, बोलो। F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे कि नहीं, बोलो। वैसने है कि नहीं। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट, बच्चा नहीं है 11th में, बड़ा है, एक एक करके लिख के इसका साइज बढ़ाना नहीं है। अब दूसरे के लिए यहाँ और यहाँ पर चलिए, कौन बड़ा होगा, VA कि VB, तो डायरेक्ट लिखो VA माइनस VB इज इक्वल टू, करंट तो सेम जाएगा सब में, IR, R कितना है 3, कितना है 3, यहाँ पर कितना था 2। अब इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब इस पे चलिए, तीसरा है BD, कौन बड़ा है, VB। इसका मतलब VB में घट जाएगा क्या, 1 इज इक्वल टू I इंटू 4। इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड। सॉल्व करने के लिए सबको क्या करते थे, जोड़ते थे, ये और ये प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्या बचा 4 माइनस 1 मतलब 3, और यहाँ पर 4 3 7 2 9, 9I। इस तरह से I बराबर कितना 3/9, कट जाएगा तो 1/3 एम्पियर। करंट हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए। अब हमको वोल्टेज निकालना है VA। देखिए फर्स्ट में रखेंगे करंट का मान तो VA दे देगा, इक्वेशन फर्स्ट में I का मान रखने पर, रखिए फर्स्ट इक्वेशन 4 माइनस VA इज इक्वल टू I कितना है 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2। तो इस तरह से 4 माइनस VA इज इक्वल टू 3/2, सॉरी 2/3, 2/3। इस तरह से 4 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, 2/3 न कुछ तो 1 इज इक्वल टू कितना VA। सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब दूसरे में चूंकि VA तो निकल गया, बोलो, VB निकल जाएगा, तब करंट का मान जानते हैं, VA का मान जानते हैं, पुट पाट करते करते हम लोग सबका निकाल सकते हैं, जिसका जिसका कहेगा। तो इसको नोट करो। चलिए बोर्ड पे अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, दिए हैं, ये सब बना के दिखा दिया, अच्छी बात है। अब बच्चों ये बताइए, तुमसे कोई पूछ दिया यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, मानो ये A है, इसको हम A करें, इसको B करें, इसको C, कुछ भी लिखा रहेगा D, बोलेगा VB बताइए कितना होगा, बोलेगा VC बताइए कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, निकालिए। तो
उसी तरह से है कि नहीं, ये क्या दिया हुआ है 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट, यानी देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 100, यानी इसका अगर 100 है तो इसका क्या है 0, क्या है ये 100 वोल्ट को कैसे लिखते हैं, अगर ये 100 है और इसका क्या है 0 तो 100 आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, या इसका 120 है कितना है और इसका क्या है 20 फिर भी 100 आएगा, या ये 140 है और ये भी क्या है 40 फिर भी क्या आएगा 100, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो लिखा रहता है कि बैटरी का विभवांतर 100 वोल्ट है, कितना है, इधर कितना वोल्टेज है और इधर कितना है, दोनों का अंतर होता है नहीं, तो इसका मतलब अगर आप इसको 100 समझ रहे हैं तो इसको 0 समझिए, तो या तो तार फालतू का ही है ना, तो इस जगह पर पूछेगा पोटेंशियल कितना होगा VA, और इस जगह पोटेंशियल क्या होगा VD, बताइए तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, दिमाग लगा के बताइए कितना होगा, कितना होगा यहाँ पोटेंशियल 100 वोल्ट, कितना हो जाएगा यहाँ तक होगा 100 वोल्ट, इधर नहीं, काहे कि रेजिस्टेंस है ना, घटा देगा कुछ, ये 100 वोल्ट है, बताइए यहाँ पर कितना है 0 वोल्ट, कितना है, यानी आपको 3 चीज़ निकालना है, एक करंट, दूसरा यहाँ पोटेंशियल कितना है और यहाँ पर कितना है, दोनों सेम चीज़ है कि नहीं, सीधा दांत ये को टेढ़ा किए, जल्दी से इसको बना के दिखाइए, जल्दी से इसको बना के दिखाइए, स्क्रीन को पॉज करता हूँ, जिसका बन गया है अच्छी बात है, इक्वेशन जो लिख लिया वो बना लेगा, देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन क्या क्या के लिखाएगा, हाँ 100 माइनस VB इज इक्वल टू 2I, इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा क्या लिखाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू 4I, तीसरा इक्वेशन क्या लिखाएगा VC माइनस VD इज इक्वल टू, VD मतलब 0, VD मतलब 0 इज इक्वल टू क्या 5I, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, हम पहले की तरह इसको जोड़ेंगे, 100 5 4 9 2 11, 100 बटे 11 इज इक्वल टू I जब निकल गया 100 बाय 11, अब सब में मान पुट करते जाएंगे, वैल्यू देते जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग नया चीज़ पढ़ेंगे, नया चीज़ क्या पढ़ेंगे देखिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे पढ़े थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक उसी टाइप से पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब होता है समतुल्य प्रतिरोध, क्या है बच्चों समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है, मिटाऊं, जैसे देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बोलो, अभी यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा है और 100 वोल्ट का वोल्टेज लगाए तो करंट कितना मिला आपका 100 बटे 11 मिला कि नहीं मिला, इस सब के बदले सबके एक ठो रेजिस्टेंस लगा दो, एक ठो रेजिस्टेंस लगा दिए, सब के बदले एगो लगा दिए, इसी को कहते हैं आर इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसको आर इक्विवेलेंट, समझना बातें को, 10th में भी पढ़ा होगा, कैपेसिटर में भी पढ़ाए हैं कैपेसिटर के बारे में, यहाँ भी सोचिए, सब के बदले
1 लगा दिए और वोल्टेज रहने दिए 100 वोल्ट। कितना रहने दिए? 100 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और करंट कितना आया था? करंट निकला था कितना? 100/11। तो रहने दिया 100/11। कोई दिक्कत? तब अगर यदि यहाँ रजिस्टेंस पूछे, चूंकि V बराबर क्या जानते हैं? IR। क्या जानते हैं? बोलो जल्दी से। V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। बोलो ना। यानी R टोटल क्या ले रहे हैं? इक्विवेलेंट। क्या ले रहे हैं? नहीं, अब देखिए V का वैल्यू कितना है? 100 बाय I का वैल्यू 100 इंटू 11। V का वैल्यू इसका, ये किसके बराबर है? R इक्विवेलेंट के। बोलो जल्दी से। 100 ने 100 कैंसिल कर दिया। R इक्विवेलेंट जो है कितना आया? 11 आया। कुछ नहीं किए थे, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ भी है, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है। ये सबके बदले एक ऐसा रेजिस्टेंस लिए, सबके बदले एक ऐसा रेजिस्टेंस लिए जिसको उसके समतुल्य प्रतिरोध करे। नहीं कि ये जो तीनों है, इस तीनों के बदले का प्रतिरोध है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर ये कितना आया? तीनों का प्रतिरोध 11। कितना आया? तनिक सोचिए, क्या ये हुआ 2 + 4 6 5 क्या 11? इसका मतलब है कि सीरीज में 10th वाले की तरह नहीं होता है। इसीलिए न कहते हैं क्वालिटी, मेरा सोच अलग है, हम हाइपोथेटिकल आदमी हैं। समझ में आ रहा है ना? मेरा दिमाग भागता है हमेशा और बाउंड्री नहीं है मेरे पास ना, इसलिए हर चीज का पीछे अंदर से निचोड़ निकाल लेते हैं हम, चाहे कितनो ट्विस्ट क्यों नहीं हो। पढ़ाने का पढ़ा देता है, सीरीज में जोड़ देते हैं। नहीं समझे? ध्यान से देखिए। क्यों? अभी तुम सीखो, सेंस समझो इक्विवेलेंट का। यही 100 वोल्ट का यहाँ बैटरी है, यही 100 वोल्ट की बैटरी यहाँ भी है। ओके। और करंट जब निकाला तो 100/11 आया। उतना ही करंट अगर यहाँ जा रहा है तो ये सब रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस ले लिया और इसका जो मान निकला वो 11 निकला। वो 11 कैसे आया? जब एब्जॉर्व करने आए 2 + 4 + 5 पूरे के 11 हो जा रहा है। इसका मतलब ये सीरीज में जुटता है, डायरेक्ट सीरीज में डायरेक्ट जुटता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के बदले कोई एक नया प्रतिरोध जो लेते हैं हम लोग। नहीं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। प्रतिरोध के बदले जब एक नया प्रतिरोध लेते हैं, नहीं उसी के तरह, यानी ये सब के बदले ये सब मिल के जो काम कर रहा था ये अकेले कर रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के बदले कोई एक प्रतिरोध लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको? समतुल्य प्रतिरोध, या इसको कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। समतुल्य प्रतिरोध या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? बचपन से क्या जानते आ रहे थे? फार्मूला होता है। बचपन से क्या जानते आ रहे थे? फार्मूला होता है, सीरीज में सबको जोड़ देते हैं। क्यों वही हुआ? अब पता चला। ठीक है? द
tense which is useful for two or more than two resistance is called equivalent resistance। इसका और भी नाम है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी नाम है। इट इज डिनोटेड बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के बदले एक प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है तो इसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर इक्विवेलेंट द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। आया नहीं आया समझ में? जैसे कोई भी सर्किट ले लीजिए, जैसे एक सर्किट ले लो, एक सर्किट है ये, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका क्या है R2। समझ में आया? इसी के बदले अगर एक ले लें, क्या ले लें? एक ले लिए, यही कहलाता है क्या? R इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है? R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? इसके बदले में एक अगर ले लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? मिटाऊं? अब हम लोग आगे चलेंगे। अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधक या प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन, जो करना है को नहीं, जैसे दो या दो से अधिक के बदले जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक रजिस्टर को एक साथ जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी को क्या कहेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है दो रजिस्टर का। when two or
more than 2 register are connected to each other, then it is called combination of registers। हिंदी इसका है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो इसे ही प्रतिरोधों का क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक को जब जोड़ते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन। तो ध्यान से देखिए, एक ऐसा जोड़ सकते हैं 1 बाय 1, जैसे एक जोड़े प्रतिरोधों का संयोजन कई एक तरीका से हो सकता है, नहीं समझे? लोग सोचता है क्या दो प्रकार से होता है, बेसिक दो प्रकार है, बेसिक वही दो प्रकार जान लेने के बाद और भी कई प्रकार अगर लिखेंगे सब हम लोग जान जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? एनर्जेटिक रहिए, एनर्जेटिक। तो बेसिक कितना प्रकार का होता है? 2, लेकिन कई एक तरह का सर्किट हो सकता है, कई प्रकार से जुड़ा जा सकता है, इसलिए इसका टाइप 2 ही है, बेसिक। ठीक है, इसी दोनों पर आधारित सब रहता है। तो ध्यान से देखिए, अगर रजिस्टर को 1 बाय 1 जोड़ रहे हैं, ये R1 है और ये R2 और ये R3, अगर रजिस्टर को एक के बाद एक 1 बाय 1 जोड़ते हैं तब इसको कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जब कोई रजिस्टर है, जैसे एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है और तीसरा रजिस्टर ये है, ये सब को एक के तार से जोड़ो। क्या करना है? देखो, कोई ऐसे भी जोड़ देता है, एक ही तार से जुड़ा है कि नहीं सब? बोलो, सब आके एक तार से जुड़ा है कि नहीं? R1 ये R2 ये R3। जब रजिस्टर को 2 या 2 से अधिक रजिस्टर को 1 बाय 1 जोड़ते हैं तो सीरीज कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक रजिस्टर के एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ते हैं तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान देना वाली बात ये है, इसका मतलब ये 2 प्रकार का है। अगर तीसरा बनाने का प्रयास भी करें, देखो यहाँ इस तरह से लिए, तीन ही नहीं होगा, और भी ज़्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात
नहीं है। और ये तार है, ये क्या है? तार। टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसा ही होगा। और एक इधर जोड़ दिए इस तरह से। बोलो, इसमें यहाँ पर देखिए, एक छोर एक साथ, दूसरे छोर एक साथ, है ना? ये समांतर है। और फिर ये 1/1, यानी समांतर भी रहेगा, सीरीज भी रहेगा, सब कुछ मिला जुला रहता है। उसको बोला जाता है मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है? तो मिक्स में है क्या? सीरीज का भी कॉन्सेप्ट और पैरेलल का। इसलिए यह कॉम्बिनेशन लिखना ठीक बात नहीं लगता है, क्योंकि ये और यह जब जान जाएंगे तो ऑब्वियसली है वही दोनों से तो मिला है। ये नहीं, नाम के लिए केवल लिख लो, मिक्स कॉम्बिनेशन इसको बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हिंदी में कहते हैं मिश्रित संयोजन। तो समझ लिया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। मेन रूप से संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा कह सकते हैं आप मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशंस में एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो सीरीज का और पैरेलल का दोनों का मिलाकर पढ़ते हैं। इसीलिए बुक में ये मिक्स कॉम्बिनेशन अच्छे बुक में नहीं दिया रहता है, अच्छे संस्थान में इसे नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, काहे कि ये चीज़ तो ये दोनों का ही है। नहीं, अब नहीं पढ़ाएंगे, बस केवल लिख देते हैं टाइप का नाम, उसके बाद चले जाइए। अब हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार। नहीं, ये कितने प्रकार का होता है तो हम लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बाबू? रेजिस्टेंस। नहीं, रेजिस्टेंस का संयोजन 2 प्रकार का होता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, हिंदी लिख लेना, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को कनेक्शन भी कह देते हैं, कनेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन को कनेक्शन भी कहा जाता है, कनेक्शन। तो आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन या कनेक्शन। तो बिल्कुल सही है। कल हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस किसको कहते हैं। समझ में आ गया?